जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के बारे में। ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल ठाकुर जी की सेवा लोग सेवा भाव से करते हैं। आज उनके बारे में कुछ जानकारियाँ। लड्डू गोपाल की सेवा। सबसे पहले तो यह बात मन में बैठा लेना चाहिए कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाए वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए यह मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब यह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अपने आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार का एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है उतने आपके अपने होते जाते हैं। प्रातः प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए यह बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में या गर्मी में पानी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के स्नान का मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद मौसम प्रतिकूल प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम की चाय आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए उसे लड्डू गोपाल जी को यह हिस्सा भी उनका अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी बचाव का प्रारब्ध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उसके साथ खेलें भी। जैसे आप घूमते हैं वैसे ही समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने अवश्य ले जाएं। लड्डू गोपाल जी से कोई न कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई पुत्र मित्र गुरु आदि भी क्यों न हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाएं उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य भोजन करते हैं उसी प्रकार प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी के शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं, लोरी सुनाएं। प्रातः प्रतिदिन प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर का एक सदस्य के रूप में ही साथ व्यवहार करें, साथ में रहें। यूँ तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। कहीं भी यात्रा में जाएं, आने जाने में भी उनको अपने साथ अवश्य लेके जाएं। विशेष रूप से उनका ध्यान रखें और लाड़ प्यार से उनकी सेवा करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।